शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन में आज देश भर में तमाम मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। सुबह से ही तमाम मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों की कतार जो है वो नजर आ रही है। भक्त सुबह से ही तमाम प्रमुख मंदिरों में पहुंचकर मां ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद के लिए कतारबद्ध नजर आ रहे हैं। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा जो है इसका विशेष महत्व है। साथ ही साथ देश भर के तमाम मंदिरों में सुबह से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो नवरात्र के दूसरे दिन आपको बता दें ब्रह्मचारिणी मां की जो है पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथाओं में मां दुर्गा के इस स्वरूप को भक्तों के लिए अनंत फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से जीवन में त्याग, सदाचार, संयम की प्राप्ति होती है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी जम्मू से तमाम तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं। आरजू सेठ हमारे साथ झंडेवालान से तमाम तस्वीरों के साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं झंडेवालान मंदिर का रुख करता हूं। आरजू वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरजू, क्या इस वक्त तस्वीरें झंडेवालान मंदिर में नजर आ रही है? नवरात्र के दूसरे दिन किस तरीके से भक्तों का जो सैलाब है वो मंदिरों में उमड़ रहा है, जरा दिखाइए दर्शकों को और दर्शकों को दर्शन भी कराइए। बिल्कुल, देखिए नवरात्र के दिन चल रहे हैं, आज दूसरा दिन है और सबसे पहले तस्वीरें जो है आपको देवी मैया की दिखाना चाहेंगे। अपने दर्शकों को दर्शन जो है वो देवी मैया के सुबह सुबह कराना चाहेंगे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और 9 दिन 9 स्वरूपों की पूजा जो है वो देवी माँ की, दुर्गा माँ की करी जाती है। और आज की बात करें, आज दूसरा दिन है और आज ब्रह्मचारिणी की पूजा जो है वो की जाती है। ब्रह्मचारिणी का जो तपस्या है शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने की थी और इसीलिए उनकी पूजा पाठ करने से सुख की प्राप्ति होती है। आपको जो हौसला है वो आपको अपनी जिंदगी में मिलता है। और वहीं अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बेहद खूबसूरत तरीके से देवी मैया की बात करें या पूरे मंदिर परिसर की बात करें, सभी चीजों को सजाया गया है। और यहाँ अगर बात करें तो भक्त भी देवी मैया की नजर उतारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ की भी, अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं लगातार भंडारे जो है और जो भजन कीर्तन जो है वो लगातार मंदिर परिसर में चल रहा है। जो उत्साह है वो भक्तों में देखने को मिल रहा है। बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे कहाँ से आई है मैम? यही से पढ़ गए। कितना उत्साह है, आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, किस तरह? चालीसा कर रहे हैं, चालीसा करा हो इन्होंने। रोज आते हैं। रोज आते हैं। अच्छा, और किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही है? कलश रखा है? हाँ जी। कैसे करते हैं? बताओ। सारी जोत वोत जला के सब कुछ तैयारी करके माता रानी की माता को बैठाते हैं, तैयार करते हैं, छितलियों चौकी वगैरह सब अच्छा लगाते हैं, करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से सरकार से हैं आप? ये आनंद पर्वत करोलबाग से। किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक। दर्शन करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी। देखिए बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हर कोई दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है और लगातार देखिए बातचीत करते रहेंगे, आखिर जानते कैसा लग रहा है दर्शन करके। बहुत अच्छा। कब से आ रही है दर्शन करने के लिए? बचपन से। बचपन से आ रही है। कितना इंतजार किया है दर्शन करने के लिए? बहुत अच्छे लगता है दर्शन करते हुए, बहुत अच्छा लगता है। पूरे उससे आए हैं हम। बचपन मनोकामनाएं पूरी होती है? हाँ, बहुत अच्छे से सब मनोकामना पूरी होती है। कुछ मनोकामनाएं लेके आएंगे, बच्चा भी साथ में लाएंगे? हमारी बच्ची रोज आती है, रोज आती है? रोज आते हैं, पास में रहते रोज आते हैं। रात्रि के दिन दर्शन मिल जाए तो और बहुत अच्छी बात है। माँ साथ साथ विराजमान है, इससे ज्यादा क्या होगा। तो चंदन, तो देखिए विराजमान है देवी मैया और उनका दर्शन करने के लिए भक्त जो है वो दूर दूर से आते हैं। एक बार अगर कतार भी दिखाएं तो लंबी लाइन जो है, कतारें जो है वो मंदिर में देखने को मिल रही है। झंडेवालान देवी मंदिर की बात करें या दिल्ली के इस वक्त कोई भी मंदिर की बात करें, इसी तरीके का भक्तों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। दूर दराज से भक्त जो है वो देवी मैया के मंदिर पहुंच रहे हैं उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, झंडेवालान मंदिर में भक्तों का उत्साह किस तरीके से नजर आ रहा है वो तमाम तस्वीरें हम तक हमारे सहयोगी आरजू सेठ पहुंचा रही हैं। मैं जरा जम्मू का रुख करता हूं। अजय जांडियाल हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। अजय जांडियाल, आज आप कहां मौजूद हैं और भक्तों को माता के किस स्वरूप के दर्शन करवा रहे हैं? जी चंदन, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम प्राचीन माँ काली के मंदिर में हैं और आपको बता दूं माँ काली बावे वाली नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर जो है यहाँ
देश और दुनिया भर से भक्त पहुंचते हैं। 1822 ईस्वी में इसको बनाया गया था और महाराजा जो बाहुलोचन है उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था और इसीलिए इस इलाके का, इस जगह का नाम जो है वो बाहू फोर्ट जो है वो पड़ा था। और यहीं पर महाराजा के किले के अंदर जो है इस मंदिर का जो है वो निर्माण हुआ और यहीं पर महाराजा जो है वो और उनका शाही परिवार जो है वो पूजा अर्चना के लिए आता था। और तब से लेकर आज तक आपको बताऊं कि मां के मंदिर में जो है वो हर रोज इस वक्त नवरात्रों के मौके पर जो है वो मेला लगा रहता है। आपको ये तस्वीरें मैं बताने की कोशिश करता हूं क्यों कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर परिसर की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे बेहतरीन फूलों से सजाया हुआ और सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जो मूर्ति है मां काली की, इसी की स्थापना जो है यहाँ पर 1822 ईस्वी में कहा जाता है हुई थी। और तब से लेकर मां के भक्त जो है वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ दर्शन करते हैं। ये तस्वीर मां के मंदिर परिसर से मां की जो मुख्य भवन है वहाँ की है और ये दर्शन जो है वो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार माँ के जयकारे जो हैं, जयघोष जो है वो लगते रहते हैं और हर वक्त जो है माँ की महिमा, माँ का गुणगान जो है वो भक्त करते हैं। आपको बता दूं कि इस मंदिर परिसर की अगर बात करें तो आप देखेंगे खासतौर पे मंदिर परिसर को जो है वो फूलों से सजाया गया है। ये जो मंदिर परिसर की बात की जाए तो इस मंदिर परिसर में जो फूल लगाए हैं ये अलग अलग राज्यों से यहाँ पे पहुँचते हैं यहाँ पर और उसके बाद मंदिर परिसर में इनकी सजावट होती है और भक्तों की कोशिश ये कि सुबह जल्दी जो है यहाँ पर पहुँचकर माँ का आशीर्वाद जो है वो लिया जा सके। यहाँ इस मंदिर की खासियत ये है कि जम्मू शहर के बीचों बीच बने इस मंदिर में हर रोज़ हज़ारों की संख्या में भक्त जो है वो पहुँचते हैं और ख़ासतौर पर जो कोई वैष्णो देवी आता है तो उसका पहली जो कोशिश होती है वो कि वो मंदिर यहाँ काली माता मंदिर, जो काली माता बावे वाली माता का मंदिर जो है यहाँ पे पहुँचकर जो है वो दर्शन कर सके। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर आपको बता दूं कि सबसे अहम चीज़ मंदिर की ये है कि इस मंदिर का निर्माण जो महाराजा बाहुलोचन थे उनके किले के भीतर जो है वो किया गया था। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, मंदिर आए थे सुबह सुबह दर्शन करने, क्या कोशिश रहती है कि नवरात्रों के मौके पर? नवरात्रों में हर एक आदमी चाहता है कि नवरात्रों में दर्शन हो। आज तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे माता के। तो क्या देख रहे हैं, मांगा क्या है और कितनी आस्था है माँ? पूरे विश्व में जो इतना तबाही हो रही है उसको शांति मिले माता से, बस यही चाहते हैं। मैम, आपसे भी जानना चाहूँगा, आज मंदिर में दर्शन किए हैं, क्या मांगा माता? यहाँ पे ड्यूटी है, आयुष डिपार्टमेंट से हूँ तो बस उसी बहाने दर्शन भी कर रहे हैं। जय माता दी। कितनी आस्था है माँ? बहुत ज़्यादा आस्था है माता में। माँ पर बहुत आस्था है। सर, आपने भी दर्शन कर लिए? हाँ, बिल्कुल कर लिए। क्या मांगा माँ से और क्या माँ किस तरह लोगों का विश्वास है? माँ पे पूरा दृढ़ विश्वास है लोगों का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं नवरात्रों के दिनों तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। इस तरह भी जम्मू के लोगों की बहुत आस्था है और माँ बावे वाली की दया से ही जम्मू में सुख शांति बनी हुई है। तो हम यही कहते हैं, प्रार्थना करते हैं माता जी से कि यहाँ पे सुख शांति, तंदुरुस्ती, सेहत लोगों की बनी रहे और माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। आप यहाँ पर और आपको बता दूं कि मंदिर में दर्शन के बाद जो हैं लगातार जो है वो भक्तों का आने का सिलसिला जारी है और ना सिर्फ बाहर अंदर बल्कि आप देखेंगे चंदन, बाहर भी मंदिर बिल्कुल विशेष तौर पर साज सजावट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अजय जांडियाल, मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले जरा मैं दर्शकों को कालका जी मंदिर दिल्ली लिए चलता हूं। वहां दर्शकों को माता के कालका स्वरूप के दर्शन करवाएंगी हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग, जो वहां से तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। मेहंदी, चूंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है बड़ी कतार में जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंचना शुरू करते हैं और दूर दूर से पहुंचते हैं। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें कालका जी मंदिर में हैं, जरा दिखाइए। जी देखिए, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, कालका जी मंदिर में हम मौजूद हैं। फिलहाल वक्त 8 बजे का हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अगर भक्तजनों की बात की जाए, भीड़ की बात की जाए तो काफी कम मात्रा में यहाँ पर भक्त इस बार देखे जा सकते हैं। पूरे मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, पूरे परिसर की आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो ज्यादा लंबी लाइनें यहाँ पर नहीं लगी है। एक चलती हुई भीड़ जिसे कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद है और लोग आराम से अंदर गर्भगृह में दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। तो भीड़ यहाँ पर फिलहाल बहुत ज्यादा कम है और आज महज
दूसरा दिन है नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का, जब ब्रह्मचारिणी जी की पूजा भी की जाती है। तो ऐसे में कालका जी मंदिर के जो भीड़ है वो काफी कम है, लेकिन रौनक बहुत ज्यादा है। उत्साह, जितने भक्तजन यहाँ पे पहुंच भी रहे हैं उनमें उत्साह उसी प्रकार का है जैसा हमेशा से रहता है, क्योंकि कालका जी मंदिर को माना जाता है कि ये 1760 के आसपास बनाया गया था और यहाँ पर माँ आदि शक्ति ने, माँ भगवती ने महाकाली के रूप में प्रकट हुई थी यहाँ पर। तो मान्यता बहुत ज्यादा है। एक बार लोगों से बातचीत करते हैं कि कितना उत्साह उनके मन में है नवरात्रियों को लेकर। माता जी, दर्शन किए आपने? कर लिए बेटा। कितना उत्साह है नवरात्रि के दूसरे? अच्छा, बहुत बढ़िया। मैया रानी बहुत दर्शन किया। आने की उम्मीद इनके के अच्छे दर्शन हुए। आप क्या कहना चाहेंगी, कितना उत्साह है, क्या मनोकामना लेकर पहुंची? मनोकामना ये लेके पहुंची, शाम के तो कोई हुई नहीं आने की, और मैया रानी ने सुबह 5 बजे मैंने अर्जी लगाई और ऐसे अपने आप बुला लिया और अपने अच्छे दर्शन हुए मैया रानी से। दर्शन हुए। तो देखिए, लोगों के यहाँ पर अच्छे दर्शन हो रहे हैं। एक कारण ये भी हो सकता है चंदन की ज्यादा भीड़ यहाँ पर फिलहाल नहीं है 8 बजे के समय में। और भी लोगों से बातचीत करते हैं जो बच्चों को लेकर भी यहाँ पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए। सर, एक बहुत प्यारी सी बच्ची आप लेके आए हैं, क्या मनोकामना है इनके भविष्य के लिए या माँ दुर्गा से? भविष्य अच्छा रहे, सुखद रहो और मतलब वेल्दी हो, प्रॉस्पेरिटी आए। व्यवस्था कैसी है? कोई दिक्कत हुई आपको अंदर आने में? व्यवस्था कैसी है? अच्छी है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। व्यवस्था देखिए, यहाँ पर लोगों का कहना है कि अच्छी है। और भी लोगों से पूछते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था को लेकर उन्हें यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है, या उत्साह कितना ज्यादा है उनके मन में आज नवरात्रि के दिन को लेकर। और देखिए, यहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं है, लेकिन ये एग्जिट गेट है, इसीलिए यहाँ पर लोग जो है वो लगातार गर्भगृह से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पर परिवार है पूरा जो कि यहाँ फोटोज भी ले रहा है माता रानी के गर्भगृह के साथ, मंदिर के साथ। उनसे भी बातचीत करते हैं। आप सभी ने यहाँ पर दर्शन अभी किए होंगे, तो कितना उत्साह है आज के दिन? हम माता रानी से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्न है। हमें खूब अच्छे दर्शन हुए मैया रानी के, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो आज दूसरा दिन है, बोला जाता है ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है, तो कोई भोग या कुछ ऐसी मनोकामना लेकर पहुंचे? मेहंदी, एक जानकारी और दीजिए। हाँ, मैंने भोग लगाया हलवा और पूड़ी का। जी मेहंदी, एक जानकारी और दीजिए। जो एक अभी जानकारी सामने आई कि कल रात लगभग 12:40 के आसपास रामप्याऊ और लोटस टेम्पल के बीच बिजली के तार के संपर्क में आने से कई श्रद्धालु कालका जी मंदिर में जो दर्शन के लिए पहुंच रहे थे वो घायल भी हुए हैं। इसको लेकर कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, रात को ये दर्दनाक हादसा हुआ है और जो भक्तजन यहाँ पर पहुंच रहे थे उनके साथ ये हुआ कि एक बिजली का तार जो है उसकी वजह से उनकी मृत्यु जो हो गई वो हुआ। ये दर्दनाक हादसा है। लेकिन यहाँ पर कालका जी मंदिर में जो पंडित हैं उनसे भी जब बातचीत की तो ज्यादा जानकारी इस मामले को लेकर यहाँ पर लोगों के पास नहीं है। लेकिन ये जो दुखद हादसा हुआ है ये मंदिर परिसर के आसपास ही हुआ है और जो भक्तजन यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे थे उनके साथ ये ऐसा हुआ है। हालांकि यहाँ मंदिर में जितने लोग मौजूद हैं परिसर के अंदर या जो सेवादार हैं उनको इस बात की ज्यादा जानकारी फिलहाल नहीं है। ठीक है, जरा झंडेवालान मंदिर चलते हैं। आरजू सेठ झंडेवालान मंदिर से तमाम तस्वीरों के साथ जुड़ रही हैं। आरजू, झंडेवालान मंदिर में व्यवस्थाएं क्या कुछ नजर आती है? क्योंकि नवरात्र में भक्त बड़ी संख्या में तमाम प्रसिद्ध मंदिरों में पहुंचते हैं और ऐसे में कई बार हमने देखा है कि भगदड़ जैसी स्थिति जो है वो होती है। कल आपको बता दूं कि जिस तरीके से कालका जी मंदिर में जो हादसा हुआ उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, 6 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में झंडेवालान मंदिर में व्यवस्थाएं क्या कुछ है कि कोई भी अप्रिय घटना जो है वो ना घट पाए? बिल्कुल चंदन, देखिए हम व्यवस्था दिखाएंगे लेकिन उससे पहले हमने दर्शकों को देवी मैया के दर्शन कराए हैं और अब हमारे साथ झंडेवालान देवी मंदिर के पंडित जी हैं वो जुड़ रहे हैं और उनसे हम जानेंगे आखिर किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो आज दूसरे दिन करनी चाहिए और क्या कुछ महत्व आज के दिन का होता है। पंडित जी जय माता दी। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है, किस तरीके से करना चाहिए ताकि माँ प्रसन्न हो जाए? सर्वप्रथम तो आप सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज अष्ट भवानी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्चारिणी, भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए
माँ ब्रह्मचारिणी ने अनेक तप जप तप व्रत किया और इस जप तप व्रत से वो माँ ब्रह्मचारिणी को भगवान शंकर को पति स्वरूप में प्राप्त हुई। और आज के दिन की पूजा जो वर स्वेच्छा वर जो कन्याएं जिनकी शादी नहीं हो रही है वो आज के ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से निस्संदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उनको जरूर मनोकामना पूर्ण होती है। तो हमने माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसी करनी है, सर्वप्रथम माँ भगवती को बुलाना है घर में कि हे माँ भगवती आगछे, हे महादेवी सर्व संपद प्रदायिनी यावत वर्तम समापेता तावतम सन्निधो भवा। माँ भगवती आप हमारे घर में आए, हम आपकी पूजा पाठ प्रतिष्ठा आपको भोग लगाएं और उसके बाद माँ भगवती की पूजा सर्वप्रथम पाद्योर्पाद्यम पैरों को धुलाएं, हस्त्योर अर्घ्यम हाथ को धुलाएं, मुखे आचमनी मुँह के आचमनी कराएंगे, सर्वांगे स्नानम सभी अंगों का स्नान करवाएं माँ भगवती का। फिर माँ भगवती को दूध दही घी शक्कर शहद ये 5 पंचामृत स्नान से माँ भगवती का स्नान करें। फिर जो वो माँ भगवती का जो आपने पंचामृत स्नान करे वो बनता है चरणामृत, माँ भगवती के चरणों का अमृत। वो आप जब आप पूजा कर देंगे वो चरणों का अमृत आप स्वतः ही पी ले। आज दूसरे ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माँ भगवती को अनार सर्वोपरि है वो चढ़ाएं आप, और माँ भगवती आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। और सारी पूजा करने के बाद माँ भगवती से प्रार्थना क्षमा प्रार्थना जरूर बोलनी है कि हे माँ भगवती हम आपका आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजाम चेवा न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे माँ भगवती हम आपका आह्वान यानी बुलाना भी नहीं जानते हैं, मंत्र ही ना हम आपका मंत्र भी नहीं जानते, लेकिन जो भी हमसे जो गलती हुई हो उसके हम क्षमा प्रार्थी हैं। और जो हमने पूजा की है आपके चरणों की कृपा से वो पूजा हमें लगे। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो देखिए साफ तौर पर पंडित जी हमें बता रहे थे कि आज के दिन किस तरीके से जो कन्या जिनकी शादी नहीं हो रही होती है अगर वो पूरे विधि विधान से मन के साथ देवी मैया की पूजा अर्चना करती है तो उनको इसका फल जरूर मिलता है। वहीं आपने मुझसे सवाल पूछा था आखिर किस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई है। आपको बता दें, तस्वीरें एक बार दिखाना चाहेंगे, हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स जो है वो मंदिर परिसर में खड़े किए गए हैं ताकि किसी भी भक्तजन है उनको कोई परेशानी ना हो। वहीं फीमेल वॉलंटियर्स जो है उनको भी अलग तरीके से खड़ा किया गया, अलग जगह पे खड़ा किया गया है ताकि जो महिलाएं हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो पूरी तरीके से तैयारियां, कैमरा सीसीटीवी कैमरास जो है वो भी लगाए गए हैं। तो यानी कि वीडियो के जरिए भी मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो तंदुरुस्त नजर आ रही है। वहीं आपको देखें तो पूरी तरीके से लाइनें जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। एक तरफ से भक्त जा रहे हैं, दूसरी तरफ से भक्त निकल रहे हैं। वहीं जिनको भजन सुनना है वो दूसरी तरफ जो है वहां पर लाइन लगा के वहां पे भक्तजन जो है जो भजन है गीत है वो सुनकर भजन करके अलग रास्ते से निकल जाएंगे। तो मतलब मल्टीपल रास्ते जो है वो बनाए गए हैं ताकि भगदड़ ना मचे, ताकि एक जगह पर भीड़ जो है वो इकट्ठा ना हो। तो बहुत ही ज्यादा व्यवस्था जो है वो तंदुरुस्त मंदिर परिसर में नजर आ रही है। वहीं भक्तजन की भी बात करें तो वो भी बेहद ज्यादा खुश और प्रसन्न जो है वो माता के दर्शन करने के बाद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कालका जी मंदिर से लगातार मेहंदी गर्ग तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रही है। मेहंदी, कालका जी मंदिर में कल हादसे के बाद से किस तरीके से सुधार जो है वो किए गए इंतजामात में, क्योंकि इससे पहले भी मुझे याद है कि बीते नवरात्र में भी भगदड़ जैसी स्थिति जो है वो कालका जी मंदिर में नजर आई थी। ऐसे में इस बार आगे अब और कोई अप्रिय घटना ना हो, ऐसे में क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये अप्रिय घटना कल मंदिर परिसर के पास में हुई जब एक बच्चा जो है जिसे टीनेजर भी कहा जा सकता है उसकी मौत यहाँ पर हो गई और 6-7 लोग जो है घायल भी हुए हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो ये बैरिकेड्स हैं उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ये गेट आप जो देख रहे हैं उसके बाहर ये बैरिकेड्स पहले नहीं लगाए जाते थे, लेकिन अब ये बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है ताकि क्योंकि जो रात को भगदड़ वाली जो समस्या है, जो सिचुएशन है, हालात यहाँ पर बने, उसके बाद कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है यहाँ की उस पर सवाल
भी उठ रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है। हालांकि सुबह जितने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे हम बातचीत की, हमने सुनवाया भी उनको, तो व्यवस्था को लेकर सुबह कोई फिलहाल कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई भगदड़ नहीं मची है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा कम है फिलहाल सुबह के दिन पे। और जो चलती हुई भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, तो लाइनें यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं लग रही हैं। लेकिन भगदड़ जो कल रात को 12 बजे के आसपास मची, जिसकी वजह से ये अप्रिय घटना मंदिर में हो गई, उसके बाद से जो सिक्योरिटी है उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है। सेवादारों को भी जो नंबर है वो आज हमें एक सेवादार बता भी रहे थे कि नंबर्स जो है वो अब आगे 8 दिनों में 7 दिनों में उनको और ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि मान्यता बहुत ज्यादा है। जितने भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं वो अपनी भक्ति में इतने ज्यादा लीन होते हैं कि कभी कभी कुछ अप्रिय घटना अगर होती है तो उसमें भगदड़ मचने के जो हालात है वो बन जाते हैं। उसको देखते हुए कालका जी मंदिर में यहाँ पर पुलिस, आप देख सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी भी यहाँ पर उस गेट के सामने है, क्योंकि वो उसे एंट्री गेट और एग्जिट गेट दोनों के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसलिए वो जो एरिया है वो ऐसा थोड़ा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि एंट्री और एग्जिट अगर एक ही गेट से होती है तो इसलिए वहां पर पूरा दिन और रात पुलिस की जो मौजूदगी है वो रहती है। और गर्भगृह के सामने भी आप देख सकते हैं ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पर लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पर आवाजाही कर रही है ताकि कोई दिक्कत किसी को ना हो। एग्जिट गेट पर भी 3 से 4 पुलिस वाले मौजूद हैं फिलहाल। लेकिन कल जो घटना हुई उसके बाद मंदिर परिसर में फिलहाल लोग उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि बिजली की झटके की वजह से एक बच्चे की मृत्यु इस मंदिर परिसर में हो गई। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए मेहंदी की, जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर वो कालका जी मंदिर माता के दर्शन के लिए पहुंचना चाहते हैं तो किस तरीके से पहुंच सकते हैं? क्या कुछ पूरा रूट मैप रहता है कालका जी मंदिर तक पहुंचने का, अगर आप अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं तो? जी बिल्कुल, देखिए कालका जी मंदिर जो है वो बहुत ज्यादा मान्यता मानी जाती है, तो लोग यहाँ बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए अलग अलग एंट्री जो है इस मंदिर की बनाई गई है। अगर लोग जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो मेट्रो से आते हैं तो मेट्रो स्टेशन के पास में ही कालका जी मंदिर का एक गेट है जहाँ से एंट्री होती है। हालांकि वहां पर लंबी लाइन्स लगी हुई हैं, वहां पर लेन्स बने हुए हैं, तो वो एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से लोग कालका जी मंदिर में पहुंच सकते हैं। और वो जो लेन्स है वो मंदिर परिसर तक आने के लिए काफी लंबे भी माने जाते हैं, क्योंकि कम से कम 1 किलोमीटर तक चलना पड़ता है कालका जी मेट्रो से गर्भगृह के अंदर लोगों को। तो एक रास्ता वो है और दूसरे रास्ते कई गेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, और गेट 1, गेट 2 इस तरीके के एंट्री गेट्स भी अलग है, एग्जिट गेट्स भी अलग है। तो बहुत अलग अलग तरीके की एंट्री एग्जिट्स बनाई गई है। लेकिन ये जो मेन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये मेन एंट्री पॉइंट है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो इस लाइन से होते हुए, इस लेन से होते हुए गर्भगृह में जाते हैं और इस एग्जिट पॉइंट से निकलकर उस एग्जिट गेट से बाहर निकल जाते हैं। तो एक ये प्रॉपर रूट यहाँ पर बनाया गया है कालका जी मंदिर के एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग दिल्ली में अगर बात करें तो मेट्रो से आना जाना करते हैं, तो मेट्रो की जो सेवाएं हैं उसको लेकर बहुत एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कही जा सकती है कि की गई है। क्योंकि मेट्रो स्टेशन से उतरते ही, कालका जी मेट्रो स्टेशन से बाहर आते ही एक लेन मंदिर की तरफ आने की तरफ जो है वो शुरू हो जाती है। तो व्यवस्था जो है एंट्री और एग्जिट की वो ठीक ठाक से यहाँ पर की गई है। ठीक है, मैं एक बार झंडेवालान मंदिर, हमारी सहयोगी आरजू तमाम तस्वीरें वहां से दिखा रही है, उनसे भी यही सवाल पूछ लेता हूँ। आरजू, जो तमाम भक्त हमें देख रहे हैं वो अगर झंडेवालान मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो क्या रास्ता रहेगा, जरा ये दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आप अगर दिल्ली आते हैं तो सीधे अगर आप मेट्रो पकड़ते हैं, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में देखने को मिलता है, तो मेट्रो जो है वो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है वो जो भक्तजन है उनका रहने वाला है। और मेट्रो से अगर आप सीधे आते हैं तो झंडेवालान मेट्रो स्टेशन